हेलो स्टूडेंट, आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि न्यूमेरिकल कहता है इन ए टू इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन डायग्राम डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर एंड आइडियल वोल्टमीटर। आप सर्किट फर्स्ट को देखिए। इस सर्किट में आपके पास एक जो सेल है जिसकी वोल्टेज है 6 वोल्ट, सेकंड सेल है इसकी वोल्टेज है 9 वोल्ट, दोनों सीरीज कनेक्शन में हैं बट पोलैरिटी अपोजिट है। तो इस सिचुएशन में ई नेट बनेगा, ई नेट इक्वल टू होगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। इट मीन्स 9 माइनस 6 और ये होगा 3 वोल्ट। 9 माइनस 6 इक्वल टू 3 वोल्ट एंड आर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बनेगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 ओम। 1 प्लस 1 अगर हम यहाँ से करंट कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ई नेट अपॉन आर टोटल। ई नेट इज 3, आर टोटल 2, तो आपको करंट मिलेगी 1.5 वोल्ट। ये आपकी एमीटर रीडिंग हो गई, एमीटर रीडिंग। अब आपसे 6 वोल्ट पर ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पूछा गया है, तो इसके लिए टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ का रिलेशन हो जाएगा V इक्वल टू EMF प्लस IR, बिकॉज यहाँ पर 6 वोल्ट सेल चार्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि करंट बैटरी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है 9 वोल्ट से जाते हुए। तो ये रिलेशन आएगा चार्जिंग की सिचुएशन में। हमारे पास EMF है बच्चों 6 प्लस I है 1.5, R आपके पास हो जाएगा 1, तो ये मिलेगा 7.5 वोल्ट। 7.5 वोल्ट, दिस इज द वोल्टमीटर रीडिंग। नाउ इन द सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास ई नेट क्या आएगा, ई नेट EMF मिलेगा बच्चों E1 प्लस E2, बिकॉज दोनों सेल सीरीज में है विद सेम पोलैरिटी, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर आएगा 6 प्लस 9 इट विल बी 15 वोल्ट। ओके, अब टोटल रेजिस्टेंस बनेगा R टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा अब टोटल रेजिस्टेंस आएगा R टोटल, ये मिलेगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 ओम। करंट होगी बच्चों नेट EMF अपॉन R टोटल। ओके, नेट EMF आ गया 15/2, तो I आपको मिलेगा 7.5 एम्पियर। ये आपके पास एमीटर रीडिंग आ जाएगी। इस तरीके से आप इसी सेल के अंदर 6 वोल्ट में वोल्टमीटर रीडिंग कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए V इक्वल टू EMF माइनस IR यूज करेंगे, बिकॉज ये डिस्चार्जिंग सिचुएशन है। यहाँ पर 6 वोल्ट सेल से करंट बाहर, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, तो ये डिस्चार्जिंग कंडीशंस है। यहाँ पे हम लगा सकते हैं EMF माइनस IR, EMF 6 माइनस I 7.5 इंटू R1, तो आपको मिलेगा माइनस 1.5 वोल्ट। ये आपकी वोल्टमीटर रीडिंग है 6 वोल्ट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है एन आइडेंटिकल सेल आर ज्वाइंड इन सीरीज विद 2 सेल A एंड B विद रिवर्स पोलैरिटी ऑफ EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द A एंड B? ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो रिवर्स पोलैरिटी वाले सेल हैं उनके अक्रॉस आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, यानी कि कुछ इस टाइप से कनेक्शन दिया गया होगा। एक सेल ये है डॉट डॉट डॉट, ये अब n नंबर ऑफ सेल्स सेम पोलैरिटी के साथ हैं, तो इनका EMF जो बनेगा ई नेट होगा n इंटू ई। बच्चों इसमें ये हुआ कि इसने 2 सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी। जब यहाँ पर 2 सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी, तो अब सेम पोलैरिटी वाले कितने सेल बचे? मान लो कि 10 सेल थे और 10 में से 2 सेल की पोलैरिटी अपोजिट कर दी, तो सेम पोलैरिटी के कितने बचे? 8 बचे। तो सेम पोलैरिटी वाले सेल का EMF हो गया ई नेट ऑफ सेम पोलैरिटी n-2। क्लियर? सेम पोलैरिटी वाले सेल का। बाकी 2 सेल की पोलैरिटी चेंज कर दी गई है कुछ इस टाइप से। मैं ले लेता हूँ, लास्ट में 2 सेल है, इनकी पोलैरिटी चेंज कर दी गई और बाकी सब सेम पोलैरिटी के साथ थे। ठीक है, A और ये B है।
ठीक, तो सेम पोलरिटी की है, अपोजिट पोलरिटी का सेल जो रहा उसका ईएमएफ हुआ हमारे पास 2 × E, सेम पोलरिटी का। अब सेम अपोजिट कट हुई तो हमारे पास E नेट बनेगा, E नेट E सेम माइनस E अपोजिट, ठीक है। E n-2 E -2E, तो बच्चे यहां पे मिलेगा E कॉमन, ठीक है, n-2 और -2, तो आपका आंसर आएगा n-4 E नेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। E नेट आपको ये मिलेगा। अगर हम करंट कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस N × R, I इक्वल टू होता है नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल R। सो I E नेट इज n-4 E डिवाइड बाई टोटल R NR। ये आपके पास करंट आ चुकी है। अब देखिए कहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल A एंड B। तो जो A और B जो अपोजिट पोलरिटी के सेल हैं, जब सेम पोलरिटी के साथ सेल का नंबर n-2E है तो सेम पोलरिटी वाले सेल अपोजिट पोलरिटी में जो सेल हैं उनको चार्ज करेंगे। तो उस सिचुएशन में हमारे पास मिलेगा पोटेंशियल इक्वल टू EMF प्लस IR। चार्जिंग की सिचुएशन ये होती है, डिस्चार्जिंग की सिचुएशन में माइनस ले लेते हैं। तो यहाँ पर EMF माइनस प्लस I की वैल्यू मिलेगी बच्चों n-4 NR E × R, R से R कैंसिल, E कॉमन 1 प्लस n-4 डिवाइडेड बाई n। क्लियर। अब आपके पास आएगा E n एलसीएम n प्लस n-4, सो V इक्वल टू मिलेगा E 2n-4 अपॉन n, 2 कॉमन, तो V इक्वल टू 2E n-2 डिवाइडेड बाई n। ये आपका पोटेंशियल हो जाएगा अक्रॉस A एंड B। ओके, थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन क्वेश्चन के लिए मेरे वीडियो में जुड़े रहिए।